हेलो एवरीवन, आज मैं सिर्फ 1 चम्मच से लौकी का नाश्ता लेकर आई हूँ और ये बिल्कुल ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। मात्र 1 चम्मच तेल से बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक लौकी ले लिया है और लौकी को इस तरह से आप काट कर आधा आधा करके भी आप छील कर इसका बना सकते हैं या फिर पूरा लौकी को भी बना सकते हैं। मैं इसे जब भी बनाती हूँ ना, मेरे लिए कम पड़ जाता है। मेरे घर में लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अधिक खाते हैं, बहुत अधिक खाते हैं, जिसके कारण से मेरे को हमेशा कम पड़ जाता है, मैं खा नहीं पाती हूँ। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। अच्छी तरह से लौकी को छील लेना है और उसके बाद उसे धो लेना है। धोने के बाद इसे ना मीडियम वाले में ग्रेट कर लेना है। देखिए बहुत सारे यहाँ पे ना ये होते हैं, छोटे बड़े थोड़े मीडियम आकार के, तो मीडियम वाले में ना इस तरह से आपको कद्दूकस कर लेना है। तो देखिए इस तरह से आपको कर लेना है। देखिए इस तरह से अगर आप इस तरह से लौकी का नाश्ता बनाते हैं तो आपका मतलब मोटापा है वो भी दूर हो जाएगा और आप भरपेट खाना भी खा लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इस तरह से आपको कद्दूकस कर लेना है, इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने के बाद इस तरह से देखना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे एक कटोरी लिया है और इस कटोरी से ना आपको देखना है, यहाँ पे मेरे कटोरी से लगभग 2 कटोरी है। इस कटोरी से तो जिस कटोरी से आपके 2 कटोरी होंगे ना, उसी कटोरी से 1 कटोरी सूजी लेना है, यानी कि 2 गुना रखना है लौकी को। 1 कटोरी सूजी मैंने लिया है तो आपको 2 कटोरी लौकी लेना है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, इसमें डालना है। और डालने के बाद यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा मात्रा में हल्दी पाउडर डालेंगे, आप नहीं भी डाल सकते हैं, वहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है और अदरक को थोड़ा सा इस कद्दूकस करके डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे लहसुन का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ पे थोड़ा सा प्याज डालना है और थोड़ा धनिया पत्ता। प्याज और लहसुन बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो मत डालिएगा, इससे कोई भी स्वाद में फ़र्क नहीं आएगा। एक पैन लेना है, उसमें डालना है सरसों तेल, उसमें डालेंगे 1 चम्मच काला वाला सरसों, 1 चम्मच सफ़ेद तिल। अच्छे से भून लेना है काफ़ी बढ़िया से। और इसमें अब डाल देना है 1 मुट्ठी करी पत्ता। ये मेरा करी पत्ता सुखाया हुआ है तो मैंने सुखाया हुआ यूज़ किया है। आप हरा वाला जो होता है ना फ्रेश ताज़ा, वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से भून लेने के बाद इस बैटर में ना तड़का लगा देना है। आप इस तरह से ज़रूर करिएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। मतलब इसकी जो तिल की जो टेस्ट होती है ना, बहुत अच्छा लगता है। फिर इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, काफ़ी बढ़िया से आपको मिक्स कर लेना है। और इसमें पानी का प्रयोग आपको नहीं करना है। जो कद्दूकस हमने किया था ना कद्दू को, उसमें थोड़ा सा ना पानी रहता है, तो उसी पानी में आपको मिक्स कर लेना है। आप इसमें 1 पैकेट, इतने मात्रा के अनुसार 1 पैकेट आप इनो का प्रयोग कर सकते हैं या फिर गैसो फास्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास जो भी सुविधा हो वो आप यूज कर सकते हैं। वैसे इनो में ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है, मैं यहाँ पे गैसो फास्ट डाल रही हूँ। आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। 1 पैकेट डालने के बाद इस तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये काफ़ी है, इतना मात्रा लगभग 3 से 4 कटोरी है और ये 3 से 4 कटोरी में 1 इनो का पैकेट काफ़ी हो जाता है। तो 1 से ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर अधिक मात्रा में डाल लीजिएगा तो काफ़ी ये गीला बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद लोहे के तवे पर आपको 1 चम्मच सिर्फ तेल डालना है और अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए तो फिर इसमें बनाएंगे। तो देखिए मैं लोहे के तवे को ना चेक कर रही हूँ कि ये गर्म हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से आप बैटर को डालकर चेक कर सकते हैं और या फिर हाथ को ऊपर से सेक कर चेक कर सकते हैं कि गर्म है कि नहीं। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आप अपने अनुसार डो को लीजिएगा। जो हमने डो तैयार किया है ना ये लौकी का, तो उसको अपने अनुसार लीजिएगा। तवे पर रखना है, हाथ से हल्का हल्का सा दबाना है और इसकी मोटाई 1 इंच रखिएगा साइड से, ठीक है। बहुत पतला आपको नहीं बनाना है, आप 1 इंच मोटाई रखिएगा और ढक्कन लगाकर ढक दीजिएगा। और फिर थोड़ी देर के बाद ना आप पलट कर फिर ढक्कन लगाकर इस तरह से आप बनने दीजिएगा। सिर्फ 2 बार ही पलटना ज़रूरी होता है। देखिए इस तरह से, और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार होता है। मतलब 2 से 3 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। बनने के बाद आप चाहें तो इस तरह से कट कर सकते हैं पिज़्ज़ा शेप में, जिस तरह से पिज़्ज़ा काटा जाता है उस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल फ्लफ़ी और मतलब सॉफ्ट सा बनकर तैयार होता है। तो ये रहा हमारा नाश्ता लौकी का, बहुत ही खाने में अमेजिंग है।
मैं इसे बहुत अधिक बनाती हूँ, मेरे घर में लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा बिल्कुल हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे चटनी, सॉस, मेयोनी या फिर सांभर किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, और ऐसे भी आप खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है ये। तो इस तरह से आप इसके ऊपर से हरी चटनी, टोमेटो सॉस, मेयोनी किसी भी तरह से आप कोई भी चटनी इस तरह से आप डालिए और दीजिए, बहुत खाने में अच्छा लगता है। आप एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सब भूल जाते हैं लाइक करना। आप अगर लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने के लिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं, और मुझे बता सकते हैं कि आपका रेसिपी ये वाली कैसी आपके घरों में बनकर तैयार हुई है। तो देखिए इस तरह से आप उठाइए और इन्जॉय कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में।